हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बटी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जामिया बीएड इंटरव्यू का। तो उस इंटरव्यू के सीरीज में हम दूसरा वीडियो लेकर हाजिर है और आज हमारे साथ मौजूद है अब्दुल सर। अब्दुल सर अपने बारे में बताएंगे कि वो किस सब्जेक्ट से हैं और किस सब्जेक्ट से और उनका मीडियम क्या रहा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आज बताने वाले हैं कि इनसे इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और लास्ट में बताएं, आपको कुछ एडवाइस देंगे तो आप उस एडवाइस को फॉलो कीजिए, जिससे आप अपने नंबर में थोड़ा इंप्रूव ला सके, अपने नंबर अच्छे नंबर ला सके और जामिया में एडमिशन पा सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब्दुल सर के इंटरव्यू से। तो हेलो अब्दुल सर, तो आप अपने। मेरा नाम अब्दुल वाजिद है और मैं बीएड स्पेशल एजुकेशन में इनरोल्ड हूँ। मेरा सेशन 2021-22 है। बेसिकली इंटरव्यू में ज़्यादा सवालात नहीं किए जाते हैं। आप को सबसे पहले एक सवाल किए जाएंगे, ये कॉमन सबों से ये सवाल किए जाते हैं वहाँ पर जो भी इंटरव्यू देने जाएंगे, जो भी बच्चे, तो उनसे ये सवाल किए जाएंगे कि आप अपने तारुफ करवाएं। ठीक है, और जिस तरह से वो तारुफ करवाएंगे, जिस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अक्सर सवालात जो हैं उनके उसी तारुफ के अंदर से किए जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ सवालात उसके कोर पेपर से भी कर सकते हैं। जैसे अगर ग्रेजुएशन में आपका ऑनर्स जो था तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ सवाल कर सकते हैं वहाँ पे। तो और इससे आपका जो जो कोर पेपर था उससे कितने सवाल पूछे गए होंगे फिर भी? सिर्फ एक सवाल पूछे गए थे, बोले कि शेख सादी के अगर कोई आपको अशार याद है तो आप बता दें। अच्छा, सिर्फ एक ही सवाल किए गए थे। अच्छा, देखिए जैसा कि पहले वीडियो में हमने बात किया था अप्सरा मैम से, पहले वीडियो में हमारे अप्सरा मैम थी, उन्होंने बताया था कि जैसा आप इंट्रोडक्शन देंगे उसी हिसाब से उनका सेकंड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इन्होंने अब्दुल सर भी यही बता रहे हैं कि आप जैसा इंट्रोडक्शन देंगे अपना, उसी में से वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन अपना अच्छे से तैयार करके रखिए, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन पर ही अगला क्वेश्चन आने वाला है। फिर इसके बाद आपसे एकेडमिक का पूछा जाएगा, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका तारुफ कराने के बाद इनसे क्वेश्चन पूछे गए उस पर, फिर इसके बाद इनसे एकेडमिक पूछा गया। तो और इसके बाद क्या पूछा गया आपसे? इसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका जो आप जो स्पेशल बीएड करने जा रहे हैं, जो जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन जो है और लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो आप लर्निंग डिसेबिलिटी से बेसिकली क्या जानते हैं, कितना जानते हैं आप इसके बारे में? अच्छा, तो इसके टाइप्स वगैरह अगर हैं तो जैसे डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया वगैरह, तो इसको बेसिकली जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं बच्चे उन्हें याद कर लेना चाहिए, ताकि और एक किस चीज से रिलेटेड है उसको इतना मतलब बेसिकली याद होना चाहिए ताकि वहाँ बताया जा सके। तो देखिए की पॉइंट है कि आप जो इंटरव्यू देने बीएड स्पेशल के लिए आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो हमें बीएड स्पेशल हम कर क्यों रहे हैं और इस बीएड स्पेशल करने के बाद हम किस फील्ड में जा सकते हैं और इसके क्या क्या स्कोप है, इसके बारे में भी अच्छे से आप देख लीजिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि टाइप्स पूछा गया है, जो एलडी है लीनियर डिसेबिलिटी, इसके बारे में पूछा गया कितने टाइप्स के होते हैं। और इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे? हाँ, यहाँ पर मतलब इसमें वहाँ पर और ज्यादा सवालात नहीं किए गए थे मुझसे। मैंने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताया था, तो एक दो सवाल उससे किए गए कि क्या आपने पढ़ाया, ठीक है, और क्या उससे एक्सपीरियंस किया आपने। अच्छा अच्छा, तो अगर ये बताया जाए कि हम होम ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर हम कोचिंग में पढ़ाते हैं या फिर हम स्कूल में किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो इसका कुछ एडवांटेज है, आपको एडवांटेज लगता है इसका? एडवांटेज बेसिकली इसमें अगर आपने पढ़ाया है तो अगर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे कोई खास एडवांटेजेस तो नहीं मुझे दिखते हैं। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपसे? और कोई क्वेश्चन इस तरह के और क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। हाँ, एक क्वेश्चन जो है सबसे कॉमन है जो पूछे जाते हैं कि आप जो है ना स्पेशल बीएड क्यों करना चाहते हैं। अच्छा, यानी बीएड वालों से बीएड क्यों करना चाहते हैं, स्पेशल वालों से पूछा जाए कि बीएड स्पेशल क्यों करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक, बिल्कुल। तो और इस फील्ड में बहुत मतलब के जी हाँ कंप्लीट कीजिए आप। हाँ, चूंकि इस फील्ड में बहुत मतलब कि अवेयरनेस ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है कि मैं गया से आता हूँ, तो उस इलाके में क्या है कि ज्यादा स्पेशल एजुकेशन के बारे में क्या है कि लोगों के पास जो है ना इंफॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये सवाल कि आप स्पेशल एजुकेशन क्यों किए जाते हैं, क्यों करना चाहते हैं आप। तो इस वीडियो के माध्यम से जो आने वाले कैंडिडेट हैं उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि आप अपना सजेशन बताइए कि क्या आप देना चाहते हैं सजेशन जो आने वाले कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू देने वाले हैं? मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल
ड्रेस वगैरह प्रॉपर पहन कर जाएं। अगर कुर्ता पजामा पहनते हैं तो कुर्ता पजामा प्रॉपर हो, और अगर पैंट शर्ट पहनते हो तो प्रॉपर हो। और उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल मतलब इंटरव्यू दे वहाँ पे। और वहाँ पर अगर कोई सवाल का जवाब अगर नहीं आता है तो बिल्कुल बोल दें सॉरी सर, क्योंकि वहाँ पर ऐसा मतलब कि नहीं है कि आपको अगर सवाल नहीं आते तो उससे और सवाल करेंगे। आपको अगर सवाल नहीं आता सॉरी बोल देंगे तो फिर आप दूसरे क्वेश्चन हाँ, उन्हें भी तो ये पता है कि आप जो है कि एंट्रेंस पेपर दे के आए, एंट्रेंस का पेपर दे के आपने अच्छा किया तभी तो आपको बुलाए हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको हर सवाल का जवाब देना चाहिए। बहुत सारे मैं कैंडिडेट वैसे देखता हूँ कि अगर एक सवाल नहीं आता है तो नर्वस हो जाते हैं, तो आपको वहाँ नर्वस नहीं होना है। नहीं आ रहा है जवाब, अगर उसका जवाब नहीं आ रहा तो आप सीधे बोले सॉरी सर मुझे इसका जवाब नहीं पता, तो आपसे वो किसी और फील्ड से सवाल करेंगे, तो आपको नर्वस नहीं होना है। तो अब्दुल सर और कुछ बोलना चाहेंगे या फिर हम इंटरव्यू को यही क्लोज करें?